नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं नदीम अहमद और शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है 5 का पंच का, जिसमें देश दुनिया की 5 सबसे अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं और विस्तार से आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए 5 के पंच की आज पहली खबर की बात करेंगे। तो पहली खबर जो है वो दतिया उपचुनाव से जुड़ी रहेगी। दरअसल दतिया उपचुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन और अब से कुछ देर के बाद यह प्रचार खत्म हो जाएगा। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं 5 के पंच की दूसरी खबर की बात करें तो परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा की गई। विधेयक पर लोकसभा में चर्चा जारी है। विधेयक में कई कड़े कानूनों का प्रावधान किया गया है। वहीं 5 के पंच की तीसरी खबर की बात करें तो सुप्रीम सुनवाई की है। 20 जुलाई को सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान बर्बरता पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है यह भी आपको विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। वहीं 5 के पंच के चौथी खबर की बात करें तो राजधानी भोपाल से है। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कौन कौन से फैसलों पर मुहर लगी है वो भी विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा 5 के पंच की पांचवी खबर डोंगरगढ़ से है। एक बार फिर हरिभूमि INS 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कुछ दिन पहले तक पुलिस को फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर हुई कथित अरबों रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत मिली थी। उसी मामले में अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो 5 के पंच की ये 5 अहम खबरें एक एक कर विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि उपचुनाव की स्थिति दतिया में क्या है, दोनों दलों ने कितनी ताकत झोंकी। इसके अलावा परीक्षा संशोधन विधेयक पर भी खबर आपको विस्तार से पहुंचाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम सुनवाई, दरअसल प्रदर्शन पर बर्बरता के बाद अब सुप्रीम सुनवाई हो रही है। इसके अलावा पांचवी खबर डोंगरगढ़ से आप तक पहुंचाएंगे, जहां हरिभूमि INS 24/7 की खबर का असर देखने को मिला है। बड़ी खबरें एक एक कर आप तक पहुंचाएंगे। पहली खबर दतिया उपचुनाव से जुड़ी है। दरअसल दतिया में उपचुनाव प्रचार जो है अब से कुछ मिनट के बाद यह खत्म होने वाला है। 5 बजे यह खत्म होगा। इसके अलावा दूसरी खबर की बात करें तो विधेयक सुधार और चर्चा को लेकर के है। दरअसल परीक्षा में जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, इसके बाद से जंतर मंतर पे प्रदर्शन देखने को मिला और अब इस विधेयक में और कड़े नियम बनाए जा रहे हैं ताकि परीक्षा में जब पेपर लीक हो तो कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जा सके। इसके अलावा सीजेपी के प्रदर्शन में जिस तरीके से बवाल देखने को मिला और लाठीचार्ज हुआ, छात्रों को पीटा गया और कानून तोड़ने को लेकर के बहुत सारे मामले सामने आए, तो इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। यानी छात्रों पर जिस तरीके से बर्बरता देखने को मिली, बिहार के सिवान जिले में AK-47 से फायरिंग की गई, जिसके बाद से अब सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया है तो अब यह मामला बड़ा हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं चौथी खबर भी आप तक पहुंचाएंगे भोपाल से। यहां कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। मोहन कैबिनेट की बैठक में जन विश्वास अभियान शुरू करने का अहम फैसला लिया गया। इस अभियान के तहत हर शुक्रवार को मुख्यमंत्री, मंत्री, कलेक्टर और मैदानी अधिकारी स्वयं फील्ड में जाकर जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान कराएंगे। वहीं 5 के पंच की पांचवी खबर भी आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे। ये खबर डोंगरगढ़ से है, जहां पर हरिभूमि INS 24/7 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। कुछ दिन पहले तक पुलिस को फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर हुई कथित अरबों रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत मिली थी। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दतिया में उपचुनाव के लिए प्रचार थम गया है। 5 बजे ही प्रचार रोक दिया गया है। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है दतिया उपचुनाव को लेकर के और प्रचार थम गया है। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। दतिया उपचुनाव को लेकर के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार जो है वो थम गया है। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को नतीजे सामने आएंगे। अब फैसला दतिया की जनता के हाथ में है कि वो सत्ता पर भरोसा करती है या बदलाव चुनती है या तीसरे विकल्प को मौका देती है। तो बड़ी और अहम खबर दतिया उपचुनाव में
प्रचार जो है वो रोक दिया गया है। अब प्रत्याशी जो है वो दरवाजे दरवाजे जाकर के जो है वो वोटरों से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन चुनावी जो शोर है वो थम गया है। तो दतिया उपचुनाव का प्रचार थम गया है। प्रचार अब जो है 48 घंटे पहले रोक दिया है। 30 जुलाई को अब मतदान होगा और 3 अगस्त को दतिया उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। तमाम राजनीतिक दलों ने, चाहे वो कांग्रेस बीजेपी की बात करें या अन्य दलों की, तमाम ने जमकर प्रचार की और अब जो है प्रचार जो है पूरी तरीके से थम गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद खान दतिया से जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। जावेद, चुनाव प्रचार थम गया है, अब राजनीतिक दलों के पास एक ही विकल्प है कि वो घर घर जाएं, मतदाताओं से मुलाकात करें। क्या स्थिति रही चुनाव प्रचार में? तमाम राजनीतिक दलों ने अपना दम दिखाया है। प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव साबित हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन होती है, 2 दिन पहले चुनाव प्रचार थम जाता है। आज जो शाम को 5 बजे तक चुनाव प्रचार दोनों दलों ने, बीजेपी, कांग्रेस और जो तीसरे प्रत्याशी थे आज़ाद समाज पार्टी के दामोदर यादव, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिला। और चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार जो रैली, जुलूस और सामूहिक रूप से जो प्रचार करने की जो मुहिम होती है उसको विराम लग गया है। अब शोर शराबा बंद हो गया है और शाम 5 बजे थोड़ी देर बाद कलेक्टर यानी कि जिला निर्वाचन अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। मैं इस समय यहाँ भाजपा के कार्यालय में हूँ, जो मीडिया सेंटर है, यहाँ भी अब कार्यकर्ता अपने अपने स्थानों पर जाने वाले हैं और जो बड़े स्टार प्रचारक यहाँ से आए थे वो अपने स्थानों के लिए लौटना शुरू हो गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं ब्रजेश लोहिया जी। सर, अब चूंकि प्रचार खत्म हो गया है और जो स्टार प्रचारक थे आपके, अब उनकी क्या स्थिति रहेगी? यहाँ रहेंगे या किस तरीके से प्रचार कैंपेन चलेगा? नहीं, देखिए, एक परंपरा है, चुनाव आयोग का निर्देश है कि जब मतदान में 36 घंटे बचते हैं तो सीमाएं सील कर दी जाती हैं विधानसभा क्षेत्र की। उस मर्यादा का पालन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा और जो भी नियम है चुनाव आयोग के, जो दिशा निर्देश हैं, उनका पालन करने का काम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा। 5 बजे तक जो परंपरा है कि 36 घंटे पूर्व बंद होता है, 5 बजे यहाँ जो सार्वजनिक प्रचार है उसको बंद करेंगे। आज उसके पूर्व जो आज अंतिम कार्यक्रम के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसको माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने और हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने संबोधित किया है और निश्चित है जनता से अपील की है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बिल्कुल, अब जनता से अपील की गई है और आखिरी जो है वो दाव जनता ही चलती है, वोट करती है और वोट के बाद वो नतीजे तय होता है कि जनता ने अपना किसे प्रतिनिधि चुना है। बहुत शुक्रिया जावेद खान तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा दतिया उपचुनाव पर, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे और अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दूसरी खबर दिल्ली से है। दरअसल लोकसभा में एक ऐसे बिल पर चर्चा हो रही है जिसकी छात्र जो है लगातार मांग कर रहे थे, तमाम विपक्षी दल मांग कर रहे थे, ताकि पेपर लीक का ये जो मुद्दा है उसे खत्म किया जाए। 20 जुलाई को अब संसद मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर जिसके बाद से प्रतिक्रिया देखने को मिली, तमाम राजनीतिक दलों ने लोकसभा में नए पेपर लीक से जुड़े परीक्षा संशोधन विधेयक यानी पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी है। जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाए कि जो सिस्टम उनके भविष्य को कुचल रहा है उसे सुधारा जाए, कि जो माफिया उन्हें घेरे हुए है उसे हटाया जाए, कि जिस मंत्री के कार्यकाल में यह सब हुआ वह इस्तीफा दे, कि उन पर बर्बरता करने वालों पर कार्रवाई की जाए और उसके लिए माफी मांगी जाए। बस यही उनकी मांग थी ना, कि जो शिक्षा और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है उसे कायम रखा जाए। महोदय, हमारे एजुकेशन सिस्टम में
कुछ समय से बहुत खामियां भर चुकी हैं। बच्चों पे जो प्रेशर डाला जाता है उसकी वजह से सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर डाली है। उससे भी ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में डूब रहे हैं। परिवारों पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए घूस, कैपिटेशन फीस, ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस आदि के घिनौने दबाव हैं। लोन लेने पड़ते हैं, सामान बेचना पड़ता है और उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं कि उनके बच्चों के भविष्य मजबूत बन पाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी सेक्टर्स को लगातार कमजोर किया। एग्जामिनेशन सिस्टम खुद फेल हो गया है। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। हमारे एजुकेशन में आरएसएस के प्रचारकों को भर भर कर उसे खोखला बना दिया है। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। देश के कुल बजट में, हाँ जी जबरदस्ती, आपने अभी अभी सुना तमिलनाडु के हमारे साथी क्या कह रहे थे। देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है। 1.4 लाख करोड़ रुपया का पूरा बजट एजुकेशन बजट है और 1.32 लाख करोड़ सिर्फ नीट देने वाले 22 लाख बच्चों के परिवारों से हर साल खींचा जाता है। एक और शर्मनाक आंकड़ा भी है। 1.4 लाख करोड़ रुपया हमारा पूरा एजुकेशन बजट और 16 लाख करोड़ रुपए जो मौजूदा सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ किए हैं। सोचिए कि इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। सच ये है अध्यक्ष महोदय कि जिस तरह अस्पताल में उस छात्रा की मां का विश्वास पूरे सिस्टम से हट गया है, उसी तरह देश के युवाओं का भरोसा इस पूरे सिस्टम से टूट चुका है। और जब इस तरह देश के भविष्य, हमारे युवा निराश होकर सरकार और सिस्टम से अपना भरोसा हटा देते हैं, तो उस भरोसे को फिर से बनाने के लिए सिस्टम के अंदर से जवाब नहीं ढूंढा जा सकता। उसके दायरे से बाहर निकलना पड़ता है, नए सिरे से ठोस प्रयास करने पड़ते हैं। अफसोस की बात यह है अध्यक्ष महोदय कि इतना हो जाने के बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके साथी इस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। वे अभी भी ये सोच रहे हैं कि पीआर, नैरेटिव चेंज और पालतू मीडिया के सहारे एक बार फिर उनकी नैया पार हो जाएगी। परसों शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। विडंबना देखिए महोदय, जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को मुकुट पहनाया जा रहा था, स्वागत हो रहा था उनका, तब महाराष्ट्र में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित अपनी बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था। तो लोकसभा में चर्चा जारी है और अभी प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। प्रियंका गांधी अभी बोल रही हैं और सदन में कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रही हैं। फिलहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। तीसरी खबर सीजेपी के दिल्ली में हुए प्रदर्शन और संसद मार्च के दौरान जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई, आंसू गैस के गोले दागे गए, इसके बाद से अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और वे संवैधानिक दायरे में अपनी मांगे उठा रहे थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन, लाठीचार्ज, आंसू गैस और पत्रकारों के साथ मारपीट जैसे गंभीर आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर
जिम्मेदारी तय की जाएगी। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन सभी का अधिकार है, लेकिन कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई जरूरी है। अब यह भी जांच कराया जाएगा कि पुलिस पर हमला प्रदर्शनकारियों ने किया या असामाजिक तत्व ने। मामले की अगली सुनवाई अब 3 अगस्त को होगी। दरअसल देश भर में छात्रों ने प्रदर्शन किया। नीट पेपर लीक के बाद सीजेपी ने संसद मार्च किया और ये प्रदर्शन जो है वो हिंसा में बदलता हुआ नजर आया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई जगह पर पुलिस वाले भी घायल हुए। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उस पर जो है वो सवाल खड़े होने लगे। तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बर्बरता करने वाले और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तो उच्चतम न्यायालय छात्रों का निजी डेटा सार्वजनिक न किया जाए ये भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को रिहा करें। हालांकि तमाम बच्चों को रिहा कर दिया गया है, किसी पर केस दर्ज ना हो इसके लिए पत्र भी कल जारी किया गया था। लोकतंत्र में आंदोलन का सबको अधिकार है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कानून तोड़ने वालों पर भी कार्रवाई हो, सभी सीसीटीवी डिजिटल डेटा सुरक्षित रखा जाए। पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी। ड्रोन और वायरलेस रिकॉर्ड भी संरक्षित किए जाएं। छात्रों का निजी डेटा सार्वजनिक नहीं किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हिदायत दी है। दरअसल ये पूरा मामला 20 जुलाई का है, जब कॉकरोच जनता पार्टी के साथ तमाम छात्र जो है वो संसद मार्च पर निकले थे। इस दौरान हिंसक स्थिति बनी थी। इसके अलावा 25 जुलाई को भी बिहार में जगह जगह प्रदर्शन हुए थे और यहां पर से भी जो तस्वीर निकलकर सामने आई उसकी चर्चा हुई। कई जगहों पर लाठीचार्ज हुए, कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं सामने आई। इसके बाद से अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बिहार में एक जगह पर AK-47 का भी इस्तेमाल किया गया था प्रदर्शनकारियों पर। इससे भी फायरिंग की गई थी जिसमें 3 बच्चे जो हैं वो घायल हुए थे। अब इस पूरे मामले पर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में क्या कुछ आदेश देता है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की चौथी खबर आप तक पहुंचाते हैं। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। एक ऐसा भी फैसला लिया गया जिसकी चर्चा हो रही है। यह फैसला है जन विश्वास अभियान शुरू करने का। दरअसल इस अभियान के तहत हर शुक्रवार को मुख्यमंत्री, मंत्री, कलेक्टर और मैदानी अधिकारी स्वयं फील्ड में जाकर जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान करेंगे। इस दिन मंत्रालय, जिला एवं संभाग स्तर पर कोई भी बड़ी बैठक आयोजित नहीं की जाएगी। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के अनुसार इस अभियान का मुख्य फोकस सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, आयुष्मान योजना, जल जीवन मिशन, आंगनबाड़ी और खाद बीज से जुड़े विषयों पर रहेगा। इसके जरिए सरकारी योजनाओं की सीधी मॉनिटरिंग की जाएगी। ये पूरा अभियान संवाद, समाधान और संवेदनशीलता और सादगी के 4 प्रमुख सिद्धांतों पर केंद्रित होगा। तो मोहन कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। अब मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम अधिकारी जो है, मंत्री, कलेक्टर और मैदानी अधिकारी जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान करेंगे। हर शुक्रवार को यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दिन मंत्रालय, जिला या संभाग स्तर पर कोई बड़ी बैठक आयोजित नहीं होगी, बल्कि इस दिन जनता की समस्याओं को सुना जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है और आम लोगों की जो समस्याएं हैं उसको सरकार सुनने का काम करेगी। इसमें सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतें, लोक सेवा गारंटी, आयुष्मान योजना, जल जीवन मिशन, आंगनबाड़ी और खाद बीज से जुड़े विषयों पर फोकस रहेगा। इसके जरिए सरकार योजनाओं की सीधी मॉनिटरिंग करेगी। ये पूरा अभियान संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी के प्रमुख 4 सिद्धांतों पर केंद्रित होगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की 5वीं खबर आप तक पहुंचाते हैं। 5वीं खबर डोंगरगढ़ से है और इस खबर का असर जो है वो देखने को मिला है। दरअसल इस खबर को हरिभूमि INS 24/7 ने लगातार दिखाया था, जिसके बाद से अब इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है। कुछ दिन पहले तक पुलिस को फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर हुई कथित अरबों की धोखाधड़ी की शिकायत मिली थी। उसी मामले में अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। देश भर से पहुंचे निवेशकों के
आरोपों को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद पुलिस हर पहलू की जांच में जुट गई है। अब इस कथित ठगी के जुड़े नए नाम, नए दस्तावेज और नए दावे लगातार सामने आ रहे हैं। सभी का आरोप है कि लॉन्ग एशिया नाम के फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए उनके साथ करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की कथित ठगी की गई। निवेशकों का आरोप था कि जब वे शिकायत लेकर डोंगरगढ़ थाने पहुंचे तो उनकी लिखित शिकायत तक दर्ज नहीं की गई। इसके बाद हरिभूमि INS 24/7 ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। खबर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान कुछ कथित लाइसेंस, सर्टिफिकेट और प्रचार प्रसार में इस्तेमाल किए गए वीडियो भी सामने आए हैं। तो INS 24/7 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। लोगों के पैसों के साथ धोखाधड़ी की गई थी, अरबों रुपए की धोखाधड़ी का ये पूरा मामला था, जिसके बाद से INS 24/7 ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है। अरबों रुपए की ठगी का ये पूरा मामला है। पुलिस अब बारीकी से मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। फरवरी 2026 से टेक्निकल इशू का हवाला देकर विड्रॉल रोक दिया गया था। विड्रॉल बंद होने से निवेशकों के अरबों रुपए इसमें फंसे हुए थे। मामले में 10 राज्यों से आए 100 से अधिक निवेशकों ने अपील की। निवेशकों ने रेलवे चौक स्थित आरोपी कुलजीत सिंह के घर पर प्रदर्शन किया। घेराव के बाद डोंगरगढ़ पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई अब शुरू कर दी है। लॉन्ग एशिया में मेरे को कम से कम मैंने 8.5 लाख लगाया है और एक बार भी विड्रॉल नहीं लिया है। मार्च में उनका ट्रेडिंग वीडिंग सब कुछ बंद हो गया है। मार्च में जो भी निवेशक हैं उनके हम पता कर रहे हैं और इसमें संदर्भ में हम जांच कर रहे हैं और जांच उपरांत ही विधिवत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल 5 के पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आगे देखिए सवाल छत्तीसगढ़ का हमारे सहयोगी सनी गंगासागर के साथ।